Hi guys, welcome back. This is Sohan Israni here and I hope you all are doing well. And before commencing in this video and starting ahead, let me share a small incident that took place in my life few days back. And it was like, it was raining like cats and dogs and I wanted to go out for some urgent work. अब हुआ क्या कि मुझे बाहर जाना था और बारिश बहुत तेज़ थी एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ़ आई कैन फाइंड आउट अ वे एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट इफ द बारिश थोड़ी सी कम हो जाए एंड आई कैन लीव फॉर माई वर्क. And in that meanwhile, I saw pigeons struggling to find shelter because of the heavy rains. And I don't know what happened, but at that moment gave me an inner realization to stop and to thank God because I was safe, I was having a shelter. So in this way, I just thought to create this video on how you can be grateful in your life, how you can practice this art to be grateful, and why is it so powerful, and what kind of changes it can bring in your life. So let's start with today's video. It's all about how to be grateful. We already have that practice. Even कोई हमारा रुमाल भी उठा देता है या कोई बर्थडे विश करता है तो हमारी एक आदत होती है थैंक यू बोलने की, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. अब इस वीडियो में आगे कुछ बात करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि इस स्टोरी से यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ एंड यू कैन सी हाउ दिस मैजिक ऑफ बीइंग ग्रेटफुल वर्क्स आउट. दिस स्टोरी इज़ रियली पर्सनली क्लोज टू माई हार्ट. मैंने बहुत साल पहले सुनी थी बट इट ऑलवेज इंस्पायर्स मी. सो इस स्टोरी के थ्रू आप भी एक बार कनेक्ट होकर ज़रूर देखिए एंड सी व्हाट चेंजेस इट कैन ब्रिंग इन योर लाइफ. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक फॉरेस्ट में एक हिरन था, हिरन थी एंड शी वॉज 8 months प्रेगनेंट. और हिरन को एक बहुत अच्छा एटीट्यूड था जो था थैंक्स हमेशा कहने का. शी हैड दैट आर्ट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड प्रैक्टिसिंग आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. So at one moment she was just enjoying her time and उसने देखा कि एक तरफ से शिकारी आ रहा है और ऑफ कोर्स शिकारी उसका शिकार करने आ ही रहा था. एंड ऑफ कोर्स वो 8 months प्रेग्नेंट थी तो शी कुडंट स्विफ्टली और शी कुडंट रन अवे फास्ट टू सेव हर लाइफ एंड शी वॉज जस्ट थिंकिंग इन द मोमेंट. एंड ऑन द अपोजिट साइड वो देखती है कि वहाँ से लायन आ रहा है. तो एक तरफ से शिकारी आ रहा था और एक तरफ से लायन. अब she was already confused because she knows all the two ways are blocked. She can't run away from this way to escape. So she sees in और front side पे वो ये देखती है कि जंगल में आग लगी हुई है और वो आग की रोशनी दूर से जैसे ही उसको दिखती है तो ऑफ कोर्स उस रास्ते से भी वो अपना बचाव नहीं कर सकती थी. और इसी तरह से वो देखती है कि पीछे के रास्ते से भी एक छोटा सा snake आ रहा है. It was already close to her. And just pause for a moment and think, if you are in this situation, what kind of attitude will you have? हमें ऐसा लगता है हमेशा लाइफ में कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. we get thoughts of attempting suicide, or maybe we go in depression, we feel anxiety, we feel in so much of stress that we couldn't find out the way. And despite of talking to friends or anyone, it's like you start feeling frustrated and irritated. बट एक अगर हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं जस्ट बीइंग थैंकफुल एट दैट मोमेंट एंड एक्चुअली लिविंग few things on God, surrendering yourself to God, because there are few things that are out of your control. So in this moment what happens with the story is deer just took 2 minutes. उसने प्रे किया एंड she remembered her God and said कि please God help me, save my life, save my child. और उसी 2 मिनट के दौरान में होता क्या है कि एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है. अब जैसे ही बारिश शुरू होने लगती है तो जंगल की आग जो है वो बुझ जाती है. तो ऑलरेडी एक रास्ता उसके लिए क्लियर हो चुका था. अब जैसे ही आग बुझती है और जो बारिश हो रही थी उसमें हवा इतनी तेज़ थी कि शिकारी को जो तीर फेंकना था वो जाके लगता है लायन पे और लायन वहीं मर जाता है. और इतना ही नहीं, जो पीछे उसका स्नेक था जो उसको डसने आ सकता था वो जाके शिकारी को डस देता है और शिकारी वहीं बेहोश हो जाता है और स्नेक अपना रास्ता ले लेता है. और उसी मोमेंट में वो वहाँ से निकल के अपनी जान बचा लेती है. तो आप सोचिए कि हमें जब ये लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, स्टिल देयर इज़ one small window that is open, that will open if you have that attitude of being grateful.
और इस मोमेंट में इफ़ वी कीप आवर सेल्फ काम, वी हैव दैट faith and belief, things will work out. It will bring the magic in your life. It will actually go in your way that you never thought, because it's all destiny. It takes time. It's not about perfection in every moment. So this is how we can be grateful and see what grateful can do to you, right? This attitude and this art, when you start being grateful even for the small things, this is what miracles happens in your life. So firstly, it teaches us the art of giving. जब हम ग्रेटफुल होना सीखते हैं तो सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो है आर्ट ऑफ गिविंग. सो आपने लॉ ऑफ नेचर में सुना होगा, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव. इवन व्हेन समवन विशेस यू, यू से थैंक यू. सो दैट इज यू आर गिविंग बैक टू द पीपल, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू आर गिविंग बैक टू समवन हु सपोर्टेड यू, हु वाज देयर फॉर यू, राइट? सो दिस इज द आर्ट ऑफ गिविंग. And when you deeply express your thanks and kindness to someone, it actually brings more positivity and benefits in your life. So being grateful and practicing this art also improves your physical, mental and emotional health. और ये मैं नहीं, ये स्टडीज़ कहती हैं कि जैसे ही हमारा नेचर एक शुक्राना वाला होता है, एक ग्रेटफुल रहने वाला होता है, तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी इससे इफेक्ट होती है, पॉजिटिव होती है. सेकेंड, इट स्ट्रेंथन्स योर रिलेशन. नाउ हैव यू एवर थॉट ये कैसे हो सकता है? बट गाइज, आपने तो ये सुना होगा, देर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन टूडेज वर्ल्ड. सो personally, I believe even the love is earned. You know how? We invest in people, we give our time, we understand our partner, we accept them with the flaws, with the imperfection. Despite that, we love them, we care for them, right? So this is how we are giving something. We are planting a seed of love, and that is how it's coming back to us in the form of respect, love, care, joy, happiness, and the support that you ever wish from your partner. So even in any relation, so even if you when you start thanking to your partner for the small thing, it strengthens your relation, it gives you back, it comes back to you. So this is how this being in the nature of gratitude, practicing this art can strengthen your relations as well. Thirdly, जो मैं personally believe करती हूँ या जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, ग्रेटफुल रहना एक कला है, एक प्रैक्टिस है टू ऑफर योर प्रेयर्स. नाउ स्टडी शोज़ दैट, मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज़ बताती है कि आज की जनरेशन को बहुत लॉजिकल सॉल्यूशंस चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए ना. दे डोंट बिलीव इन परफॉर्मिंग डीप रिचुअल्स और समथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, राइट? So practicing the art of gratitude is one way of offering prayer to God, praying to universe. So take a moment and thank God, count your blessings even for the small things, for food, water, shelter, anything. But be in that zone, start accepting things, start giving things, see the small kindness in the others, be human, appreciate small things in the people. So अभी आप कर कैसे सकते हो? हमने सुना तो बहुत है इसके बारे में, हाउ यू कैन स्टार्ट दिस प्रैक्टिसिंग ऑफ बीइंग इन ग्रैटिट्यूड और दिस आर्ट. सो इसके लिए कोई लॉजिक या रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन स्टार्ट इट विथ स्मॉल. Just take 5 minutes out of your life, out of your whole day, out of your 24 hours, and just sit in silence. And even when you start your day, or if you're going to work, or if you're just free for a moment, be in the moment, thank God. Or the second other practice that you can do is write in your journal during the night before you sleep that I was thankful for this, I was thankful for my family, for today's learning, for today's mistakes, for today's support from someone, and see how life changes for you. So this is what I have learned, that how you can be grateful and how things can work for you in a more positive way, in a more that creates more positive mindset for your future, for your further problems. And this is why I'm sharing this video all about. I hope you like this content, and for more such updates, please hit like and subscribe to my channel. Also do let me know in the comments how you feel about this practicing art of being grateful. So thank you for watching and have a nice day.